Good morning kids, welcome back to the economic classes. Today we will discuss class 12th next topic, which is measures adopted by the government to remove the poverty, which is given on the page number 157. In the previous videos we have discussed about the causes of poverty. Now we are going to discuss about, or we are going to learn about the steps which are taken by the government to remove the poverty from the country. Okay student, so shall I start? So kids, there are several programs, but before starting or explaining this, can you all tell me how we can remove the poverty? Poverty को हम कैसे remove कर सकते हैं? अच्छा, poverty है क्या? Basic needs जब हम fulfill नहीं कर पाते हैं, वो situation poverty है. तो क्यों ना हम लोग या गवर्नमेंट अगर पावर्टी को रिमूव करना चाहती है तो सबसे पहले क्या करेगी, वो बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, ठीक है. और आफ्टर दैट दे विल प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द वर्कर्स और टू द पुअर पीपल. इन दिस मैनर दे कैन अवॉइड द पावर्टी फ्रॉम द कंट्री. सबसे पहले क्या करेंगे कि बेसिक नीड्स को ठीक ठाक करेंगे. बेसिक नीड्स एजुकेशन फैसिलिटी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ है, देन रोड, मेकिंग कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड, एंड देन अदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सो दैट दे कैन फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स. तो सारे ही जितने भी प्रोग्राम्स हैं जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, इन सभी में गवर्नमेंट ने क्या किया है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, एम्प्लॉयमेंट दिया है गरीब लोगों को. उसके साथ साथ बेसिक नीड्स जो होती हैं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटीज़ को इन्हेंस किया है एट द विलेज और रूरल एरियाज़. ज़्यादातर गरीबी कहाँ है, रूरल एरियाज़ में है. तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स बनाए गए हैं. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. नाउ वी विल सी द पॉइंट्स व्हाट स्टेप्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. ओके चिल्ड्रन, see, you all can come on the page number 157. This is the most important point with the examination point of view. First point, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज स्वरोजगार योजना, जिसको कि SGSY भी कहते हैं. अब आपको इसको लर्न कैसे करना है और समझना कैसे. कोई भी जो पॉइंट है सबसे पहले उसमें चेक करो कि उसकी लॉन्चिंग कब हुई है. इसकी लॉन्चिंग कब हुई है, अप्रैल में, अप्रैल 99 में. अच्छा, इसका मेन एम क्या है, टू रिमूव पावर्टी फ्रॉम द रूरल एरियाज़. गॉट इट. इसका मेन एम है रूरल एरियाज़ से पावर्टी को रिमूव करना, ख़त्म करना. देन इट वॉज लॉन्च्ड इन अप्रैल 1999 में ये लॉन्च हुई है. Then, under this program, a large number of small enterprises were established in rural areas. क्या हुआ इसमें, small enterprises established हुई rural areas में. Basically, it is focusing on rural areas. कौन सी योजना है ये, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्राम से क्लियर है, रूरल एरियाज़ की बात होगी. Then the small enterprises were organized as individual enterprises as well as on collective basis as SHGs. I explained you this about SHGs, self help groups. छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं जो खुद की हेल्प के लिए बनाए जाते हैं. इसके कुछ मेंबर्स होते हैं जो आपस में लोन प्रोवाइड करते हैं. I explained you in class 10th. Then was reconstructed into National Rural Livelihood Mission. Then it was again reconstructed as NRLM, which is National Rural Livelihood Mission. So I'll just read all the points for you all and you have to mark it. I will tell you how to learn these points. So first point is स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. ग्राम स्वरोजगार, गांव में, रूरल एरियाज़ में उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना. इन विच मैनर, सेल्फ
हेल्प ग्रुप्स की हेल्प से और स्मॉल इंटरप्राइजेस की हेल्प से। व्हेन इट वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 1909। हर एक पॉइंट को आपको इसी बेसिस पे याद करना है। सबसे पहले उसका लॉन्चिंग टाइम, देन उसके एम एंड व्हाट दे डिड। उस प्रोग्राम में उन्होंने क्या किया है, किस तरीके से फैसिलिटेट किया है। ओके। सेकेंड टॉपिक इज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको कि आजीविका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आजीविका। दिस स्कीम इज ऑल्सो नोन एज आजीविका, लाइवलीहुड आजीविका। इन द फर्स्ट फेज द स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 150 डिस्ट्रिक्ट्स। सबसे पहले ये 150 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था। देन इन विच ईयर? 2012 and 13. Then afterwards it was expanded to another 150 districts, मतलब कि 14-15 में जाके ये अप्रॉक्सीमेटली 300 डिस्ट्रिक्ट्स तक पहुंच चुका था। बाय द एंड ऑफ 16-17 द स्कीम वॉज एक्सटेंडेड द होल कंट्री, और फिर पूरी कंट्री में। अब इसका मेन एम देखो क्या था, क्या किया इसने। NRLM is expected to provide self-employment to 90 लाख पर्सन। 90 लाख लोगों को इसने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया। नाउ इट इज़ रीनेम्ड एज दीन दयाल अंत्योदय योजना। इसका जो अगला नाम हो चुका है, चेंज हो गया नाम, वो क्या है? दीन दयाल अंत्योदय योजना। योर नेक्स्ट पॉइंट इज संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इट वॉज लॉन्च इन 1 सितंबर 2001। कब लॉन्च हुआ ये? 1 सितंबर 2001 को। देन द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्कीम और दिस योजना वॉज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द सरप्लस वर्कर्स। जितने भी एक्स्ट्रा वर्कर्स थे, जिनको जॉब नहीं मिला था, जिनको के पास कोई काम नहीं था, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया गया। देन डेवलपमेंट ऑफ रीजनल इकोनॉमिकल एंड सोशल कंडीशंस। इकोनॉमिकल कंडीशंस को डेवलप किया गया, सोशल कंडीशंस को डेवलप किया गया, टू जस्ट प्रोवाइड द बेसिक फैसिलिटीज टू ऑल। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। आई एक्सप्लेन्ड यू, आई टोल्ड यू that if they want to remove the poverty they have to work on the infrastructure also। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। किस में? SGRY में, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। योर थर्ड पॉइंट इज कंप्लीटेड। देन योर फोर्थ पॉइंट इज प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ग्राम उदय, इस नाम से क्लियर हो रहा है, ग्राम उदय। अब ग्राम का उदय कैसे होगा? जब बेसिक फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड करेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में इट वॉज लॉन्च्ड इन 2001। 2001 में लॉन्च हुई है ये योजना। इसमें लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए ज़्यादा फोकस किया, एम्फेसिस किया इस पर। देन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटीज, ऑल दीज फैसिलिटीज हैज़ बीन इम्प्रूव्ड इन दिस योजना, इन दिस स्कीम विच वॉज लॉन्च्ड इन 2001। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्राम उदय। ठीक है। तो ग्राम का या गांव का विकास कैसे होगा? जब बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। तो यहाँ पे वही किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना लॉन्च हुई है 2001 में। ओके। योर फिफ्थ पॉइंट इज जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना। इसमें गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया। कहाँ पे? बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में। जो इलाके पिछड़े हुए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स बहुत पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, उन एरियाज़ में, उन डिस्ट्रिक्ट्स में गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया फ्रॉम दी गवर्नमेंट साइड। इन विच स्कीम? जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना। देन योर सिक्स्थ पॉइंट इज स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। शहरी आ गया अब यहाँ पे वर्ड। इट मीन्स जितने भी अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है, जितने भी अर्बन अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं, उन लोगों को जॉब प्रोवाइड करना इनकी प्रायोरिटी है। व्हेन इट वाज लॉन्च्ड इन December 1, 1997। 1997 दिसंबर 1 को ये लॉन्च हुई है ये योजना। कौन सी योजना?
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना. Okay, and what was the aim of this scheme? Urban self-employment program, to provide the urban self-employment, खुद से रोजगार कर सकें, स्वरोजगार. Then urban wage employment program. अब अर्बन एरियाज़ में जो लोग हैं उनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिल रही है, उसको भी प्रॉपर वेजेस प्रोवाइड, उनको भी प्रॉपर वेजेस प्रोवाइड करना. सो दैट वाज द एम ऑफ दिस स्कीम. अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7th पॉइंट, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना. प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना. अब इस योजना में, इस स्कीम में क्या था बच्चों? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना. किसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना? एजुकेटेड पर्सन को. एजुकेटेड पर्सन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना. दिस स्कीम ऑल्सो प्रोवाइड द लोन अप टू 1 लाख अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. सो दिस स्कीम वॉज प्रोवाइडिंग लोन अप टू 1 लाख एंड 2 लाख रुपीज़ लोन फॉर दी अदर एक्टिविटीज़. अगर कुछ और बड़ा काम या कुछ अदर एक्टिविटीज स्टार्ट कर रहे हैं तो अप टू 2 lakhs लोन दे कैन गेट फ्रॉम दिस स्कीम, अंडर दिस स्कीम. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री. स्मॉल इंडस्ट्रीज या कॉटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे तो अपने आप ही अनएम्प्लॉयमेंट है वो जो रिड्यूस हो जाएगी. तो स्पेशल मेजर्स हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट to develop small and cottage industries को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेप्स उठाए. देन योर नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमम नीड्स प्रोग्राम. 9th पॉइंट है आपका मिनिमम नीड्स प्रोग्राम. हर किसी की जो मिनिमम नीड्स हैं, लाइक पुअर पीपल की जो मिनिमम नीड्स हैं उनको फुलफिल किया गया. एंड टू जस्ट रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर पीपल, दिस प्रोग्राम हैज़ बीन मेड. And health facilities, rural water facilities, then rural road facilities, rural electrifications, rural housing and ecological improvement to the urban slum. अर्बन जो स्लम एरियाज़ हैं उनमें भी बेसिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया गया, मिनिमम नीड्स को प्रोवाइड किया गया. इस तरीके से ये स्कीम ने काम किया. नाउ चिल्ड्रन, योर नेक्स्ट पॉइंट इज 10th पॉइंट इज 20 पॉइंट प्रोग्राम. 20 ऐसे पॉइंट्स थे जिसको कि इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया, उसके बेसिस पे ये प्रोग्राम को कंडक्ट किया गया. नाउ अ न्यू 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ऑन 14th January 1982. 14th January 1982 पे पर ये जो प्रोग्राम है वो लॉन्च हुआ. नाउ व्हाट चिल्ड्रन, योर नेक्स्ट पॉइंट इज 20 पॉइंट प्रोग्राम. अब इसमें अ न्यू 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड ऑन 14th January 1982 विद द व्यू ऑफ रिडक्शन पावर्टी को ख़त्म करने के लिए 14th January 1982 को 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम लॉन्च हुआ. अब इसके अंदर 20 पॉइंट्स दिए गए हैं, लाइक इरिगेशन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना, देन प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सीड इसको इंक्रीज़ करना, एक्सटेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, रूरल डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए, देन फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, जो पर्टिकुलर पर्सनस एक्स्ट्रा लैंड होल्ड करता है उस पर भी फिक्स करना, सीलिंग कर देना, लाइक उसको रिड्यूस करना. देन मिनिमम वेज टू एग्रीकल्चरल वर्कर्स. अब जिनके पास लैंड नहीं है उनको भी, जो एग्रीकल्चर में इंगेज हैं, वर्कर्स हैं, उनको एटलीस्ट मिनिमम वेज प्रोवाइड करना. देन रिहैबिलिटेशन ऑफ बाउंडेड लेबर, बंधुआ मजदूर होते हैं ना, उनके लिए भी सुधार गृह या सुधार कार्य करना. देन एक्सपांशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रोग्राम, शेड्यूल कास्ट के लिए और ट्राइब्स के लिए प्रोग्राम बनाना. ड्रिंकिंग वाटर इन विलेज, इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना. देन प्रोविजन फॉर हाउस इन रूरल एरियाज़, हाउस प्रोवाइड करना. स्लम एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट करना. देन डेवलपमेंट ऑफ पावर कैपेसिटी को इम्प्रूव करना. फॉरेस्ट एंड गोबर गैस को प्रमोट करना. फैमिली प्लानिंग को इंक्रीज़ करना.
प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को इन्हेंस करना, उसको ठीक ठाक करना। देन वुमेन और चिल्ड्रन को वेलफेयर प्रोवाइड करना। देन प्राइमरी एजुकेशन एटलीस्ट 6 to 14 ईयर्स तक प्रोवाइड करना। देन फेयर प्राइस शॉप इस्टेब्लिश करना PDS सिस्टम के थ्रू। देन सिंपल इंडस्ट्रियल पॉलिसी को सिंप्लीफाई करना। देन चेकिंग अ जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी कहाँ से जनरेट हो रही है उसको चेक करना। देन इफ़िशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल यूनिट, तो पब्लिक सेक्टर्स का और पब्लिक सेक्टर के जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करना। सो दीज आर द 20 पॉइंट्स which were launched on 14th January 1982. Okay kids, now moving on to the next point, Manrega, the most important one. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. Now this act provides the guaranteed employment of 100 days to the rural areas. जितने भी अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं और अनस्किल्ड जो वर्कर्स हैं, देखो वो लोग जो खुद का कोई काम नहीं कर सकते, बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, उनमें कोई स्किल नहीं है, तो उन लोगों को, उन वर्कर्स को एटलीस्ट 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ये इसका मेन एम है मनरेगा का। इनिशियली 6.22 करोड़ people were engaged in 14-15, but now it is raised to the 7.77 crore in 2018 and 19 में ये जो है ये इंक्रीज़ हो, इनके जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो गया है। बेसिकली दिस स्कीम हैज़ डन अ वेरी ट्रिमेंडस जॉब इन इंक्रीजिंग work in increasing the employment opportunity in the rural areas, in development of rural areas. Now your next point is micro unit development refinance agency bank, that is Mudra Bank. अब ये जो है गवर्नमेंट has set up Mudra Bank in April 2015. Its objective to meet the credit needs of micro, जो छोटी छोटी इंटरप्राइजेज होती हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ कौन देगा, कहाँ से लेके आएंगे, तो गवर्नमेंट ने एक माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी के अंडर में एक बैंक स्टैब्लिश किया जहाँ पे लोग इजीली लोन अचीव कर सकते हैं, इंटाइटल टू लोन अप टू 10 लाख, हर एक यूनिट को एटलीस्ट 10 लाख तक का लोन मिल सकता है अंडर दिस स्कीम. So I hope all these points are clear to you. So children, all these 12 programs you all can see. Now you have to make short note of this. Just write down the name of that yojana, date of establishment and their main main objectives. कब स्टैब्लिश हुआ, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सो दैट यू ऑल कैन रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो यू ऑल कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन. बाय दिस वे you all can learn it very easily. So just pause it and write down all the points which I made in a short form. So kids, I hope all these points are clear to you all. This is very important with the examination point of view. So just learn it, write down all the points and write down as I told you to learn it. So till then, take care, bye bye.